गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन एंड द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन द पैरेलल लाइंस एंड द कन्वर्स ऑफ दैट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। ठीक है, विल डिस्कस सबसे पहले नंबर 1 पैरेलल लाइंस क्या होता है। पैरेलल लाइंस क्या होता है? तो डेफिनेशन सबकी जगह है, पहले आप समझ लीजिए। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, आपको मैंने लाइन सिखाया। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट, एक लाइन का कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता। ठीक है, और जब किसी दो लाइन या दो से अधिक लाइन के बीच में सेम इक्वल डिस्टेंस हो, जितना डिस्टेंस इधर उतना ही डिस्टेंस इधर, उतना ही डिस्टेंस इधर, उतना ही डिस्टेंस इधर, मतलब हर जगह जब दो लाइन के बीच में इक्वल दूरी हो तो हम कहेंगे कि ये जो लाइन L है ये M के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, when the distance between two lines is equal at every point then we say that the lines are parallel to each other. क्या बोलेंगे? when the distance between two lines, when the distance between two lines is equal at each and every point. यहां चेक कर लो, 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 at each and every point, then we say the lines are parallel to each other. Then we say the lines are parallel to each other, parallel to each other. एक बार और, once more, क्या बोलता है? पैरेलल लाइंस किसको बोलेंगे? जब दो लाइन के बीच की दूरी हमेशा 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 सेम रहे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस आर ऑलवेज इक्वल देन वी से दैट द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे ये लाइन L है, ये लाइन M है, मुझे पैरेलल दिखाना है तो पैरेलल का सिंबल होता है लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ये जो लाइन L है ये लाइन M के क्या है, पैरेलल है। दो स्ट्रेट लाइन जब हम बनाते हैं ये पैरेलल को डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात है ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं? व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन? ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है बच्चों? जब दो या दो से अधिक लाइन को कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर दे, कट कर दे एट सम डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो हम कहेंगे कि ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस है। जैसे ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये लाइन T है, तो ये T एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसने दो पैरेलल लाइन को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। जब दो या दो से अधिक पैरेलल लाइंस को किसी थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो इस थर्ड लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। क्या बोलेंगे? T is a transversal line, T is a transversal line, T is a transversal line which intersects the parallel lines L and M। L और M नाम के पैरेलल लाइन को कोई एक ऐसी लाइन है, कोई एक ऐसा लाइन है जो कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आती है प्रॉपर्टीज बड़ा सिंपल है, मैं आपको 3 पार्ट में समझाऊंगा और आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। 1 2 3। ठीक है, ध्यान देना, बस ध्यान दे देना। क्या है कि जब भी कोई दो लाइन पैरेलल हो और कोई थर्ड लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही हो, जब भी कोई दो लाइन पैरेलल हो, और ऐसे नहीं बना के इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे नहीं बना के इसको एक ही बनाते हैं, 3 बार समझाता हूं। मान लीजिए कोई दो लाइन है जो पैरेलल है, लाइन L इज पैरेलल टू M और एक ट्रांसवर्सल है T नाम का। ठीक है, अब इसमें एंगल्स बताओ भाई, नामकरण कर देते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, जब भी कोई दो लाइन पैरेलल हो
और कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, काट रही हो, जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, तो हमेशा हमेशा कुछ प्रॉपर्टीज है जो होंगी। क्या क्या होंगी सर? देयर आर 3 प्रॉपर्टीज, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 प्रॉपर्टीज हमेशा होंगी। कब? जब कोई 2 लाइन पैरेलल हो, उसको कोई थर्ड लाइन काट रही हो। कौन कौन सा प्रॉपर्टीज? नंबर 1, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। corresponding angles are equal। corresponding angles हमेशा बराबर होंगे। दूसरा, alternate interior angles are equal। alternate interior angles are equal। और तीसरा, sum of interior angles on the same side of transversal is supplementary। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब भी 2 लाइन पैरेलल होगी, उसको कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगा, जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमेशा होंगी। अब बात आती है कि सर 3 प्रॉपर्टीज होती क्या है? व्हाट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? तो भैया समझिएगा, ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर वाला ये जो एंगल 1 है, ये ट्रांसवर्सल के इस तरफ, और लाइन के ऊपर वाला एंगल 1 ट्रांसवर्सल के इस तरफ, लाइन के ऊपर वाला 1 बराबर 6। क्यों बराबर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 जो है लाइन ट्रांसवर्सल के इस तरफ, लाइन के ऊपर में एंगल 1, ट्रांसवर्सल के इस तरफ, लाइन के ऊपर में एंगल 1 बराबर 6। क्यों बराबर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 बराबर 7, लाइन के नीचे में, ट्रांसवर्सल के इस तरफ, लाइन के नीचे में, ट्रांसवर्सल के इस तरफ, लाइन के नीचे में, एंगल 2 बराबर एंगल 7। क्यों बराबर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक उसी प्रकार ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, लाइन के ऊपर एंगल 4, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, लाइन के ऊपर एंगल 5, एंगल 4 बराबर एंगल 5। क्यों बराबर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लाइन के नीचे में, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, लाइन के नीचे एंगल 3, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, लाइन के नीचे एंगल 8, एंगल 3 बराबर एंगल 8। क्यों बराबर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आया? 1 बराबर 6, 2 बराबर 7, 4 बराबर 5, 3 बराबर 8। क्यों बराबर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जब भी 2 लाइन पैरेलल हो, उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हो, तो हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होती है। पहली बात। दूसरी बात, जब भी 2 लाइन पैरेलल हो, कोई थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होती है। कौन सा होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? ये देखो, 2 लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, इंटीरियर मतलब अंदर में, अल्टरनेट मतलब ये ऐसे सोचो, ऐसे ऐसे। तो हम बोलेंगे एंगल 3 बराबर एंगल 6, एंगल 2 बराबर एंगल 5। क्रॉस सोचना बच्चों, इंटीरियर मतलब अंदर में, अल्टरनेट मतलब क्रॉस सोचना। ठीक है? तो अल्टरनेट, जब भी 2 लाइन पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल कट कर रही हो, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे। 3 बराबर 6, 2 बराबर 5। बात खत्म। अब आता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। मतलब अंदर का एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्स के एक तरफ, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये कब होता है? जब लाइंस पैरेलल हो, उसको कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो हम लोग बोलेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है? एक बार और, जब भी लाइंस पैरेलल हो, कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, तो ये सब प्रॉपर्टीज होती ही होती है। कौन कौन सी? नंबर 1, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। 1 6 के बराबर, 2 7 के बराबर, 4 5 के बराबर, 3 8 के बराबर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। 3 बराबर 6, 2 बराबर 5। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। 2 प्लस 6 180 डिग्री, 3 प्लस 5 180 डिग्री। एक चीज और बच्चों लास्ट, कि जब भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएगा,
कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको पता चल गया कि दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, तो हम बोलेंगे लाइंस आर पैरेलल। इसको बोलते हैं कन्वर्स थ्योरम। मतलब व्हेन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, व्हेन corresponding angles are equal, then lines are parallel। दोनों बातें यदि पैरेलल होंगी तो corresponding angles बराबर होगा, लेकिन यदि corresponding angles बराबर है तो हम बोलेंगे भैया जो दिया गया लाइन है वो क्या है, पैरेलल है। दूसरी बात, when alternate interior angles are equal, then lines are parallel। फिर वही बात, क्या वही बात कि यदि लाइन पैरेलल हुई तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे। लेकिन मान लो पैरेलल के बारे में नहीं दिया है और आपको पता चल रहा है कि 3 बराबर 6 हो गया, आप तुरंत कह सकते हो सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो आप बोलोगे एल पैरेलल है। क्यों भैया, कन्वर्स। यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे, व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। उसी तरह लास्ट क्या है कि when sum of interior angles on the same side of transversal is supplementary then lines are parallel। क्या बोलेंगे, when sum of interior angles on the same side of transversal is supplementary then lines are parallel। क्या बोला कि जब दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही हो तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 2 + 6 180 डिग्री, 3 + 5 180 डिग्री। लेकिन मान लो दिया नहीं कि एल एम के पैरेलल, लेकिन आप जब इसको ऐड किए ना तो आपको पता चला दोनों 180 डिग्री है। 2 + एंगल 6 180 डिग्री, आप तुरंत बोलोगे कि दोनों लाइन पैरेलल है। क्यों पैरेलल है कि व्हेन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंटेड देन द लाइंस आर पैरेलल। इतनी प्रॉपर्टी यदि आपको आ जाए तो नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत आराम से बनाया जा सकता है। थैंक यू।